फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने जाना था इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि वो कैसे वर्क करता है। ओके, एंड नाउ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे वर्क करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स है और ये इसका सिंटैक्स है यहाँ पे नीचे। अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है, इसमें क्या किया हुआ है कि इफ़ कंडीशन 1 मीन्स यदि फर्स्ट ऑफ ऑल नेस्टेड इफ एल्स होता गया है, ठीक है, कि इफ़ के अंदर इफ़ एल्स, इफ़ के अंदर इफ़ एल्स हो सकता है या इस एल्स के अंदर भी इफ़ एल्स हो सकता है। यही जो प्रोसेस होता है ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इफ़ के अंदर क्या है, इफ एल्स है, तो ये क्या है हमारा नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है इस तरह से। अब देखो वर्क कैसे कर रहा है। इफ यदि कंडीशन 1, यदि पहली कंडीशन ट्रू होगी, पहली कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये वर्क करेगा इस हिसाब से। मीन्स अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हम इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे। अब यदि कंडीशन 2, जो कंडीशन 2 है ये हमारी ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और यदि कंडीशन 2 हमारी फॉल्स है तो इस एल्स वाले पार्ट पे जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। यदि इफ़ कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई तो फिर ये सीधा इस वाले एल्स पार्ट पे आएगा और इस वाले कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह से नेस्टेड इफ एल्स वर्क करता है। अब हम इसे प्रैक्टिकली वर्क करके देखेंगे। सो मैं इसे यहाँ से ये सब रिमूव कर देता हूँ और इसमें एक प्रोग्राम बनाता हूँ मैं। यूजर से 2 नंबर इनपुट लेके हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज जानेंगे। ओके, उनमें कंपैरिजन करेंगे हम। अब कैसे, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ ए नाम से और इसमें इनपुट फंक्शन का मैं यूज करता हूँ, ठीक है, और यूजर से इनपुट लेता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, एक वेरिएबल ये लिया मैंने, और जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो हमें क्या में आएगा, नंबर स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है, तो हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मैंने आपको काफ़ी बार चीज़ बताई है, ठीक है। इंट फंक्शन का यूज करके हमने उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो एक वेरिएबल के अंदर ए का आ गया और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ दूसरा वी नाम से, ठीक है, 2 वेरिएबल हैं ए और बी, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एंटर सेकेंड नंबर। ओके, और जब मैं यूजर से इनपुट लूँगा तो जो पहली वैल्यू जाएगी वो ए के अंदर जाएगी और जो दूसरा नंबर इनपुट करूँगा वो किसके अंदर जाएगा, वी के अंदर जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लाऊंगा। इफ़ यदि ए ग्रेटर देन और इक्वल है वी के, और कॉलन साइन लगाना मत भूलना आप, ठीक है, नहीं तो आपको एरर मिलेगी। और जब मैं एंटर करूँगा तो इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे मिलेगी, देखो। और प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिखता हूँ ए इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ठीक है। यदि इफ़ कंडीशन ट्रू है, इफ़ यदि ए ग्रेटर देन और इक्वल है बी के, मीन्स ए बड़ा है और बराबर है बी के, तो हमें आउटपुट क्या मिले, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यदि ये कंडीशन ट्रू है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे, या मीन्स इफ़ के अंदर इफ़ एल्स का यूज करेंगे। हम एक और इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे और लिखेंगे इफ़ यदि ए इक्वल बी, यदि ए बराबर है बी के, कॉलन साइन, और प्रिंट करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे कि ए इज़ इक्वल्स टू बी। ओके, एंड नाउ एल्स का यूज करेंगे। यदि ए बराबर नहीं है बी के तो एल्स वाले पार्ट में आए और एल्स वाले पार्ट को प्रिंट करें। प्रिंट क्या, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, अब देखो हमने इफ़ के अंदर इफ़ एल्स यूज किया हुआ है ये, ठीक है। अब हम यदि इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो इन वाली कंडीशन को चेक करेगा ये। यदि इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी स्टार्टिंग में, तब ये कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा, यहाँ पे इस वाले एल्स में आएगा और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और हमें लिखेंगे ए इज़ लेस देन बी।
ओके। सो गाइज इस तरह से प्रोग्राम बन गया है हमारा नेस्टेड इफ एल्स का, मीन्स इफ के अंदर इफ एल्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूजर से 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं और प्रोग्राम को बनाए हुए हमने कंडीशन लगाई है, वो चेक करेंगे। ओके, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। नाउ मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ से प्रोग्राम को अपने रन करता हूँ। पाइथन स्पेस फाइल का नाम है नेस्टेड इफ एल्स डॉट py और एंटर किया। एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इसने मुझसे पूछा कि पहला नंबर क्या है, मैंने एंटर किया 30, और सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, मैंने यहाँ प्रेस किया 20 और एंटर किया। तो अब आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे जो आउटपुट मिला है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये शो हो जाए। ओके, एंड नाउ ये आप देख सकते हो, जब मैंने एंटर फर्स्ट नंबर तो मैंने 30 किया, तो 30 किस में गया, इस ए के अंदर गया। जब मैंने किया एंटर सेकंड नंबर 20, तो 20 किस में गया, बी में गया। तो अब इफ़ कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ यदि ए ग्रेटर देन इक्वल बी, मीन्स मैं यहाँ पे ये कमेंट वाला के लिए यूज कर लेता हूँ कि ए में क्या है हमारा 30, ओके, ग्रेटर देन इक्वल, और बी में क्या है हमारे 20, तो 30 बड़ा है, ठीक है, तो कंडीशन हमारी होगी ट्रू। जब कंडीशन ये वाली इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, तो अब हम ये हमें क्या मिलेगा, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, जो कि हमें मिल रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ये कंडीशन ट्रू होने पे हमें ये प्रिंट मिल गया है, ठीक है। और अब ये प्रोग्राम इसके बाद जाएगा इस वाली कंडीशन पे, इफ़ पे, इफ़ ए इक्वल बी, कि ए बराबर है बी के, नहीं, क्योंकि ए में 30 है, बी में 20 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन इफ़ वाली हमारी फॉल्स हो गई, तो अब आएगा ये इस वाले एल्स पे। अब किस पे आएगा, इस वाले एल्स पे आएगा ये, ठीक है। मैं इससे टर्मिनल को यहाँ से मिनिमाइज ही कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। और अब देखो आप, 1 मिनट, हाँ, तो अभी इस वाले एल्स पे आएगा। तो जब ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो इस पे आएगा, एल्स में चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये इसे प्रिंट कर देगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। और ये वाले एल्स को ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी ऊपर ट्रू हो चुकी थी। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती स्टार्टिंग में ही, तब ये प्रिंट करता किसे, इसे, कि ए इज़ लेस देन बी। वो कैसे, अब देखो मैं अगर यहाँ पे दोबारा अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, और इस बार मैं नंबर देता हूँ कि ए में दिया मैंने 20, और फर्स्ट नंबर क्या दिया मैंने 20, और सेकंड नंबर क्या दे दिया मैंने 30 दिया, और एंटर किया, तब ओनली हमें आउटपुट क्या मिल रहा है कि ए इज़ लेस देन बी। अब ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि अब हमने क्या किया, अब उल्टा हो गया कि हमने ए में वैल्यू दी है 20 और बी में वैल्यू दी है 30, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये कंडीशन इफ जो कंडीशन है हमारी फॉल्स होगी। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये हमारा इसके अंदर का जो इफ एल्स वाला पार्ट है, ये प्रिंट इसे रीड नहीं करेगा, वो सीधा इस वाले मेन वाले एल्स पे आएगा और इसे प्रिंट कर देगा कि ए इज़ लेस देन बी। इस तरह से गाइस नेस्टेड इफ एल्स वर्क करता है। ओके, एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू इक्वल दे देता हूँ, मीन्स मैं यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ और इस बार मैं ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट नंबर 20 देता हूँ और सेकंड नंबर में 20 देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो अब देखो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और ए इज़ इक्वल टू बी। अब ये कैसे मिल रहा है, क्योंकि अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, अब मैं देखो ए की वैल्यू क्या है हमारी 20, ठीक है, ग्रेटर इक्वल 20, क्योंकि बी की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है कि ये इक्वल हो रही हैं, लेस देन इक्वल, ये वाली कंडीशन इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। तो क्या प्रिंट करा रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मीन्स ये वाली हमारे प्रिंट करा रहा है ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। एंड सेकंड इस वाले इफ को चेक करेगा कंडीशन को, इफ ए इक्वल बी, हाँ जी हाँ, कि ए की और बी की वैल्यू बराबर है, क्योंकि ए में भी 20 है और बी में भी 20 है, तो इसलिए अब ये ए इज़ इक्वल टू बी को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, एल्स पे वो नीचे नहीं गया। तो इस तरह से गाइस हमारा ये नेस्टेड इफ एल्स वर्क करता है। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।